आयोग चाह ले तो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे एक ही राज्य में 2 आयोग है, तो एक जो है मतलब प्री से लेके मतलब फाइनल मेरिट तक निकाल देती है 7 महीने में, और एक दूसरा आयोग है वहीं काफ़ी लंबे समय से अच्छा, मतलब ये खिलवाड़ कर आयोग भी तो मैम हम लोग परसेंटाइल में स्पष्ट नहीं हो पाते हैं किस आधार पे क्या किया गया है। और पहले भी 4-4, 5-5 लाख का पीटी हुआ है एक ही शिफ्ट में। एक जो एक विद्यार्थी जीवन है ये बहुत कठिन जीवन है। बार बार एग्ज़ाम देना, बार बार एग्ज़ाम का प्रेशर, और उसके बाद लगातार सारे किताब को और एग्ज़ाम से पहले सबको रिवीजन करना। और बहुत से लोग दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन उनको समय पे एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होता है, बार बार कैंसिल होता है, पेपर लीक होता है। तो ये इससे जो है ना स्टूडेंट पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जिस तरह से कर रही है आयोग, लगता तो नहीं है कि ख्वाब पूरा होगा। तो कुछ भी तय नहीं है, उसके बाद भी परीक्षा लेने पे तुले हुए हैं सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। अभी मेरे साथ बीपीएससी के कुछ स्टूडेंट हैं और अभी जो बीपीएससी का मामला चल रहा है, आपने देखा ही कि 67वीं जो पीटी का एग्ज़ाम जो हुआ था, पेपर लीक हुआ। हालांकि उसमें जो दोषी है वो पकड़े नहीं गए हैं, लेकिन ये लोग जो है अभी जो सिस्टम कर दिया गया है कि 2 दिन एग्ज़ाम होगा, परसेंटाइल का सिस्टम, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि जो सचिव हैं वो तो बार बार कन्विंस कर रहे हैं स्टूडेंट को कि ये बहुत ही अच्छा है, आप लोगों के लिए अच्छा है, जो स्टूडेंट उनसे मिलने गए थे। लेकिन फिर भी आंदोलन हो रहे हैं। आयोग के पास लोग गए और वहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि आयोग के पास मैं भी गई थी और स्टूडेंट भी गए हुए थे, कुछ टीचर भी वहाँ पे गए हुए थे। और जब बातें हुई वहाँ के जो अध्यक्ष महोदय हैं, जो चेयरमैन महोदय हैं, उनसे बातें हुई तो उन्होंने कहा था कि चलिए ये परसेंटाइल का जो सिस्टम है वो तो हम हटा देंगे और उसके बाद बुधवार को आइए और हमसे मिलिए। दिलीप भी वहाँ पर मौजूद था और दिलीप ने ही बातें की थी। लेकिन अभी बुधवार नहीं हुआ है, सोमवार ही हुआ है और पेपर में निकलता है कि परसेंटाइल तो रहेगा ही और एग्ज़ाम जो है वो 2 दिन में ही लिया जाएगा। चलिए, आखिर क्या उन लोगों की मंशा है, ये तो साफ पता ही चल रहा है कि आखिर स्टूडेंट से कुछ और कहते हैं, पेपर में कुछ और निकालते हैं। आखिर बात क्या है, चलिए इसके लिए हम स्टूडेंट के पास ही पहुंचे हैं। पूरा माजरा थोड़ा इन लोगों से ही हम जान लें। कुछ शिक्षक भी हमारे साथ हैं, उन लोगों से भी जानेंगे। आंदोलन में भी आप कुछ लोग गए हुए थे। चलिए मुझे ये बताइए कि अभी जो हो रहा है परसेंटाइल का सिस्टम, आयोग कुछ बोल रही है और फिर स्टूडेंट से कुछ बात कर रही है, निकाल रही है कुछ, क्या कहते हैं इस पर? ये सर इस पे आयोग को क्लियर करना चाहिए कि क्या होना चाहिए। जैसे कि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हाँ एक दिन में, अभी तक तो एक ही दिन में लिया जा रहा था एग्ज़ाम। आयोग चाह ले तो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे एक ही राज्य में 2 आयोग है, तो एक जो है मतलब प्री से लेके मतलब फाइनल मेरिट तक निकाल देती है 7 महीने में, और एक दूसरा आयोग है वहीं काफ़ी लंबे समय से मतलब खिलवाड़। आयोग भी तो एक बार में एग्जाम निकालती ही थी, इस बार वो तो ट्रेंड चेंज कर दिया है। तो वही तो पता नहीं क्या खिलवाड़ करना चाह रही है, पता नहीं क्यों परेशान किया जा रहा है। कि लड़के हैं वो भी कभी स्टूडेंट रहे हैं, तो ज़्यादा गोल मटोल बात कभी बोलते हैं कुछ और पेपर में आता है कुछ, तो इससे कहीं ना कहीं भ्रांति हो रही है। आप लोगों को क्या लग रहा है? हम लोग का मांग आप यही, लोगों को ठीक है, मांग तो मैं समझ रही हूँ, लेकिन जो परेशानियाँ आप लोगों के साथ है वो मुझे बताइए। क्योंकि वहाँ के चेयरमैन साहब तो ये तो बता रहे हैं कि नहीं ये परसेंटाइल वगैरह जो मामला है ये बहुत आप लोगों के लिए बहुत बेहतर है, हम लोग बहुत बेहतर सोच कर ये सारा नियम लाए हैं। अब आप लोग कह रहे हैं बेहतर नहीं है। मैम हम लोग परसेंटाइल में स्पष्ट नहीं हो पाते हैं किस आधार पे क्या किया गया है। और पहले भी 4-4, 5-5 लाख का पीटी हुआ है एक ही शिफ्ट में। लेकिन इस बार पता न क्या हुआ है आयोग को कि 2 शिफ्ट में करने पे आयोग तुले बोल रही है कि 2 शिफ्ट में करेंगे तो धांधली कम होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। उस बार एग्जाम ये लीक हुआ, ये ऐसी कोई गारंटी तो नहीं दे सकता है कोई कि धांधली नहीं होगी। धांधली हो सकती है, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि एक ही शिफ्ट में हो ताकि परसेंटाइल का हम लोग को आगे जाके सामना ना करना पड़े। अच्छा, आप लोग बाहर से घर बार सब छोड़ छाड़ के यहाँ पे आते हैं, वो तो मैं भी जानती हूँ कि जो कंपटीशन का एग्ज़ाम करता है जो बच्चा, जो इंजीनियर डॉक्टर बनने नहीं गया, जो कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहा है, बीपीएससी हो या रेलवे हो या एनटीपीसी हो, बहुत ही कठिनाई से वो लोग यहाँ पे पटना में रह के इतने महंगाई के समय में रह रहा है और इस तरह से एग्ज़ाम बताइए बढ़ा दिया जा रहा है, कैंसिल कर दिया जा रहा है, बढ़ा दिया जा रहा है, कभी कुछ नियम कभी कुछ नियम, मतलब क्या बीतता है आप लोगों पर? क्या मन में भाव वगैरह जो परेशानी है मुझे बताइए। देखिए, ये तो लगातार परीक्षा का दौड़ और स्टूडेंट होना, और ये स्टूडेंट का जो एक दर्द होता है वो थोड़ा उन लोग को समझना चाहिए आयोग को। और एक जो एक विद्यार्थी जीवन है ये बहुत कठिन जीवन है। बार बार एग्ज़ाम देना, बार बार एग्ज़ाम का प्रेशर, और उसके बाद लगातार सारे किताब को और एग्ज़ाम से पहले सबको रिवीजन करना, और उसके बाद ही तरह तरह का नया नया कुछ नियम आ गया, कुछ अमेंडमेंट, लगातार बदलाव। तो कम से कम कुछ समय पहले तो मानसिक तौर पे भी आदमी को इसके लिए तैयार होना पड़ता है एग्ज़ाम के साथ साथ। तो इस चीज़ का उन लोग को ख्याल रखना चाहिए। ये नहीं कि जो मर्जी है जब मर्जी है अपना चेंज कर दिए नियम
और दूसरे का ख्याल नहीं रखे तो बिल्कुल गलत है। इतना तो उन लोगों को सोचना चाहिए। चलिए, परेशानियाँ क्या होती है आप बताइए। वाइट टोपी, क्या नाम है आपका? धीरज नाम है। धीरज, मुझे ये बताइए कि आयोग अगर नहीं सुनी बात, आप लोगों की तो जो परेशानियां हैं वो तो हो ही रही है, अगर नहीं आयोग सुन रही है तो क्या करिएगा? सर संघर्ष करेंगे आगे। आंदोलन? मेन और रास्ता तो कोई दूसरा नहीं है, तो आंदोलन तो करना ही पड़ेगा। अपने लास्ट में स्टूडेंट को आंदोलन ही करना पड़ता है। बिना आंदोलन के कोई सुनवाई यहाँ होता नहीं खाएंगे है। या लाठी खाएंगे? यस मैम। छात्र जो कर सकता है वही करेगा, और क्या कर सकता है। हम तो आवाज़ ही उठा सकते हैं, तो वही। चलिए, कुछ लड़कियां भी हैं, थोड़ा उनसे भी जान लें क्या परेशानियां जो आप लोगों के साथ तो कुछ ज़्यादा ही परेशानी होती होगी। एक तो घर और शादीशुदा हैं तो फिर ससुराल, मई के ससुराल दोनों, उसके बाद फिर पढ़ाई, मतलब जो परेशानियां हैं थोड़ा ये बताइए। और सरकार ऊपर से उसका अलग रवैया है। आयोग को ये स्पष्ट करना चाहिए कि परसेंटाइल को लेके जो इशू चल रहे हैं उनको क्लियर करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है कहीं ना कहीं, बहुत से लोग दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं लेकिन उनको समय पे एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होता है, बार बार कैंसिल होता है, पेपर लीक होता है। तो ये इससे जो है ना स्टूडेंट पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो आयोग को ये क्लियर करना चाहिए और समय से एग्ज़ाम कंडक्ट करे और सही समय पे रिज़ल्ट भी दे, ताकि सबको अच्छा से प्रिपेयर भी करे और सब जो भी मंशा लेके आए हैं, जो उस ख्वाब लेके आए हैं, वो अच्छे से पूरा कर पाए। ख्वाब पूरा होगा लग रहा है? ऐसा देख के तो नहीं लग रहा है, पर कोशिश जारी रहेगी अपने ख्वाब को पूरा करने की। ये आयोग ना सही दूसरे आयोग पे जाएंगे लोग। बहुत अच्छी बात। क्या लग रहा है, ख्वाब पूरा होगा? जिस तरह से कर रही है आयोग, लगता तो नहीं है कि ख्वाब पूरा होगा। अच्छा, आप लोग को भी काफ़ी परेशानी होती होगी? परेशानी तो होती है, घर छोड़ के सब कोई आते हैं, तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम कैंसिल होती है, फिर डेट आता है, फिर आगे बढ़ता है। अच्छा, क्या लग रहा है बिहार में जो आयोग में, जैसे आप लोग सुन रहे होंगे बीएसएससी का भी मामला सुने होंगे, कैसे कैसे लोग मतलब यहाँ पे रहते हैं जिन्हें पता ही नहीं चलता है, और स्टूडेंट से कुछ बोलते हैं, पेपर में कुछ छापते हैं। वो तो अपने मन की बात कर लेते हैं, स्टूडेंट को कुछ बोल देते हैं और पेपर में कुछ आ जाता है। हम लोग चाहते हैं यही कि टाइम पे एग्ज़ाम ले, एग्ज़ाम के पहले 1 मंथ या 1.5 मंथ पहले सूचना दे दे, और जो कैलेंडर जारी है उस कैलेंडर के अनुसार एग्ज़ाम ले। चलिए, सर से थोड़ा बात कर लें। सर, मुझे ये बताइए कि आप भी वहाँ पे मौजूद थे उस दिन, और आपने भी सुना क्या वहाँ पे हुआ था, क्या बोला गया था, उसके बाद ही आप लोग वहाँ से लौटे थे। अभी जो पेपर में आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? चेयरमैन सर वादा खिलाफी कर गए क्या? ये तो सबसे बड़ी बात ये है। 31 तारीख को जब निर्णय होना था, 31 अगस्त को जब निर्णय होना था, तो पेपर में कहाँ से ये बात आ गई? और जब न्यायिक परामर्श लेने की बात थी तो जुडिशरी में जितना भी प्रोसेस देखिएगा तो उसमें जो फैसले दिए गए हैं, बीच खेल में नियम नहीं बदला जा सकता। विज्ञापन में जो मेंशन है कि समान कटअप पे जो है कि हर एक कैटेगरी में पास किया जाएगा, तो समान कटअप 2 शिफ्ट में होने पे कैसे आप तय करेंगे? तो कुछ भी तय नहीं है, उसके बाद भी परीक्षा लेने पे तुले हुए हैं सर। पता नहीं क्या हो गया है। मतलब ये बिहार है, कुछ भी बदल सकता है, हो सकता है। नहीं, बदलेगा कुछ नहीं। ये जयप्रकाश की धरती है, जेपी मूवमेंट भी यहाँ हुआ है। और देखिए, सबसे बड़ा बात ये है कि चेयरमैन सर को ये समझना चाहिए कि जो चीज़ें हैं वो छात्रों के भविष्य को तय करेगी। और चेयरमैन सर बहुत सारे सुधार की बात किए हैं, और जब छात्र ही परेशान हैं तो ऐसे सुधार करके आप क्या कीजिएगा? छात्रों के पक्ष में सुधार होने चाहिए ना, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है। और बुधवार का इंतजार नहीं कर रहे हैं, पेपर में भी निकाल। नहीं सर, ये बहुत अच्छे हैं और बहुत कुछ जानते हैं। अंतिम जो निर्णय होगा वो छात्रों के पक्ष में होगा, ये मुझे पता है। चेयरमैन सर निश्चित रूप से छात्रों के जो जितने भी सोशल मीडिया पर सर्वे करवाए गए हैं उसमें 95% छात्र एक शिफ्ट में एग्ज़ाम चाहते हैं। ठीक है, इस बात को ये पुष्ट करता है कि चेयरमैन सर जो निर्णय लेंगे वो छात्रों को ध्यान में रखते हुए करेंगे। चूँकि बीपीएससी संवैधानिक संस्था है और संविधान के अनुरूप चलती है, और जो विज्ञापन है उसमें कहीं से मेंशन नहीं है कि 2 शिफ्ट में पेपर अगर होगा। नहीं निर्णय लिए तो नहीं निर्णय लेंगे आपने तो कोर्ट में भी जाने की बात की। नहीं, कोर्ट में बच्चे जाएंगे ना। हम तो बोले कोर्ट में प्रक्रिया लटके नहीं। अगर 2 साल प्रक्रिया लटकेगा तो बताइए क्या ये छात्रों के पक्ष में होगा? आज 10,000 लड़के ही तो पास होंगे ना। पीटी होगा तो जितना नोटिफिकेशन है उसका 10 गुना लड़के पास होंगे। तो क्या ये कोर्ट में जब जाएगा और 2 साल लटकेगा तो इससे छात्रों का भविष्य खराब नहीं होगा? ये तो प्रश्न चेयरमैन सर से है हमारा, और निश्चित रूप से चेयरमैन सर छात्रों के पक्ष में निर्णय लेंगे। जो भी स्थितियां हैं,
अगर सर चेयरमैन सर चाहते हैं कि परीक्षा हम ले लें 2022 को और परसेंटाइल रूल को हम जो है कि के तहत परीक्षा लें, तो यह ऑफिशियल साइट पे आना चाहिए। ये पेपर में क्यों आ रहा है? एक संवैधानिक संस्था क्या किसी व्यक्ति के निजी विचार से तय होगा? उसका दिशा निर्देश, उसका दृष्टिकोण, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन लोगों का जो सवाल है कि आखिर ये एग्ज़ाम जो दिया जा रहा है तो आखिर पेपर में क्यों दिया जा रहा है, ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर क्यों नहीं दिया जा रहा है, यही इन लोगों का सवाल है। और ये लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर बोलते कुछ है करते कुछ है। अब देखना ये होगा कि बाद में क्या कुछ होता है, इस पे और भी फैसला क्या होता है कि दिलीप क्या वहाँ पे पहुँचते हैं, स्टूडेंट क्या फिर से उन लोगों के पास बात करने के लिए पहुँचते हैं। इसके लिए हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और 68वीं एग्ज़ाम बीपीएससी का जो पीटी एग्ज़ाम है उसका भी सुन रहे हैं कि एग्ज़ाम होने वाला है। चलिए इंतज़ार कीजिए, क्योंकि इन लोगों का जो भी मूवमेंट हो हम आप तक फिर से पहुंच जाएंगे। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।